नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का 42वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 42वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली और जेकब बैथेल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली, खास करके जेकब बैथेल की ओर से, जिन्होंने गुजरात की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज का पहले 5 गेंद पर तो काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही मोहम्मद सिराज अपनी लाइन से भटके, स्ट्राइक पर मौजूद जेकब बैथेल ने अपना बल्ला खोला और मिड विकेट की ओर तेज रफ्तार से शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया। दोस्तों, पहले ओवर में जेकब बैथेल एक तेज तर्रार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे किंग विराट कोहली की। और दोस्तों, विराट कोहली का आतिशी अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाड़ा को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद विराट कोहली ने काफी बुरी तरह धोया और लगातार पहली 5 गेंद पर कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए एक के बाद एक 5 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और शुरुआती ओवरों में ही अपने इंटेंट को साफ किया। बता दूं, कगिसो रबाड़ा का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 5 चौके खाते हुए करीबन 21 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो आज एक बार फिर विराट कोहली का रौद्र अवतार मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में कगिसो रबाड़ा की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में विराट कोहली ने गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। लग रहा था दूसरी गेंद पर आने के चलते एक बार फिर ओवर बेंगलुरु के हित में जाएगा। परंतु दोस्तों, के बाद जैसे ही ओवर की चौथी गेंद पर विराट का साथ निभा रहे जेकब बैथेल स्ट्राइक पर आए, वे मोहम्मद सिराज की अंदर आती हुई तेज गेंद में फंस गए और फ्लिक लगाने के चक्कर में पास ही खड़े खिलाड़ी राशिद खान को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, जेकब बैथेल आज टीम के लिए 5 गेंदों में महज 5 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही बेंगलुरु का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए गुजरात के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जेकब बैथेल चेहरे पर निराशा लेते हुए अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। बता दूं, देखा जाए तो यह ओवर बेंगलुरु के हित में रहा, जहां पर मोहम्मद सिराज ने विकेट चटकाते हुए मात्र 8 ही रन खर्च किए। इस कारण दोस्तों, पिछला ओवर धीमा होने के चलते अगले ओवर में अच्छी लय में नजर आ रहे किंग विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंदबाजी पर आए रबाड़ा के खिलाफ वे इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद में राशिद खान को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली को आज के महामुकाबले में एक जोरदार शुरुआत तो मिली, लेकिन वे ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 28 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले में ही विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए गुजरात के खिलाड़ी और साथ ही गुजराती प्रशंसक अब मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि विराट कोहली का विकेट मतलब अब एक बड़ी मछली गुजरात के जाल में फंस चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज के पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी 2 ओवरों का खेल बेंगलुरु के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब इन बचे हुए पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने करके भी दिखाया।
जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज का आते ही देवदत्त पडिक्कल ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक चौका पॉइंट की ओर जड़ दिया। बता दूं, पहली 3 गेंदों पर चौका और आने के बाद पडिक्कल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी अपना बल्ला लेग साइड की ओर खोला और एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, मोहम्मद सिराज का यह ओवर काफी महंगा गुजरात के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 14 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर देवदत्त पडिक्कल का साथ निभा रहे पाटीदार ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। कगिसो रबाड़ा के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर शॉट खेलते हुए एक खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया और बची हुई गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद अब एक संभली हुई शुरुआत बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने अब टीम को दिला दी थी, लेकिन गुजरात जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद तेज गति से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज बेंगलुरु के बल्लेबाजों की ओर से मैदान पर देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए गुजरात के तेज गेंदबाज जसन होल्डर का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने समाचार लिया और लगातार पहली 2 गेंदों पर क्रीज से पीछे हटते हुए ऑफ साइड की ओर गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला और बची हुई गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से बेंगलुरु के हित में किया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में पडिक्कल का साथ निभा रहे रजत पाटीदार की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने गुजरात की ओर से स्पेलर का पहला ओवर लेकर आए अरशद खान के खिलाफ पहली ही गेंद पर अपना हाथ खोला और बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। लगने लगा पहली गेंद पर आने के चलते अब काफी बेहतरीन यह ओवर बेंगलुरु के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ जड़ने वाले पाटीदार की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर अरशद खान के खिलाफ बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, वे इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद जसन होल्डर को कैच थमाते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, रजत पाटीदार आज ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए और 15 गेंदों में 19 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों, भले ही 10 के रन रेट से बेंगलुरु आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, परंतु देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाज भी बेंगलुरु की टीम ने अपने गंवा दिए थे, जिसके कारण अब पहली बार बेंगलुरु के खेमे में चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के खिलाड़ी खुशी से झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जितेश शर्मा, जिनसे अब बेंगलुरु का खेमा एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठा था। लेकिन दोस्तों, गुजरात की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने जितेश शर्मा आज एक बार फिर अपने आप को सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहे और मैच का अगला ओवर लेकर आए जसन होल्डर की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर जोस बटलर को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें, जितेश शर्मा आज गुजरात के खिलाफ मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, ताश के पत्तों की तरह अब बिखरती हुई बेंगलुरु की टीम गुजरात के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाज निराश करते हुए अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। इस कारण अब देखा जाए तो इस मुकाबले पर परिस्थितियों को देखते हुए गुजरात का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस डगमगाती पारी को देख बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे धाकड़ बल्लेबाज टीम डेविड, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताव और आते ही विकेट चटकाने वाले जसन होल्डर के खिलाफ अपनी पारी की दूसरी गेंद पर अपना रौद्र रूप अपनाया और जोरदार पुल लगाते हुए एक फ्लैट सीधे बाउंड्री के पास पहुंचा दिया और आते ही अपने इंटेंट को साफ कर डाला। लगने लगा टीम डेविड आज जरूर टीम को संभालते हुए एक बड़ी पारी खेलेंगे। परंतु दोस्तों, जैसे ही होल्डर के खिलाफ टीम डेविड ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया, गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी की और मैच के अगले ओवर में यानी 10वें ओवर में गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज करामाती राशिद खान को। और दोस्तों, राशिद खान ने भी कप्तान शुभमन के इस फैसले को आते ही पूरी तरीके से सही साबित करके दिखाया और पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी अपनी घूमती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद टीम डेविड को फंसाया और जसन होल्डर के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार ओवरों में एक और बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, टीम डेविड आज बेंगलुरु के लिए मात्र 9 ही रन बना पाए।
दोस्तों जब से पावर प्ले खत्म हुआ था मानो जैसे किसी की नज़र बेंगलुरु की टीम को लग चुकी थी। जी हां, क्योंकि बीते हुए पिछले 4 ओवरों में 30 रन बनाते हुए बेंगलुरु अपने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। देखा जाए तो अपनी गेंदबाजी के दम पर ही अब गुजरात इस मुकाबले को अपनी जकड़ में करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या, जिन्होंने आते ही अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए अरशद खान के खिलाफ अपनी बेहतरीन लय का नमूना पेश किया और पीछे की ओर कट लगाते हुए एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे अरशद खान को उनका ये रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौका लगाने के बाद अगली ही अपनी अंदर आती हुई गेंद में अरशद खान ने कुणाल पांड्या को चकमा दिया और पास ही खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु की स्थिति को बद से बदतर कर डाला। बता दूं, कुणाल पांड्या मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों एक छोर से भले ही देवदत्त पडिक्कल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन दूसरी छोर से कोई भी आज उनका साथ निभाने में सफल नहीं हो पा रहा था और लगातार एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण अब काफी ज्यादा मुश्किल में बेंगलुरु की टीम पहुंच चुकी थी। ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रोमारियो शेपर्ड। बता दूं, अरशद खान का यह ओवर काफी किफायती गुजरात के लिए रहा, जहां उन्होंने दूसरी गेंद पर विकेट चटकाते हुए ओवर का अंत होने तक महज 5 ही रन बटोरने का मौका बेंगलुरु की टीम को दिया। साथ ही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और बेंगलुरु के दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी घूमती हुई गेंदों में पूरी तरीके से बांध के रखते हुए इस ओवर में महज 2 ही रन बनाने का मौका दिया, जिस कारण अब हर एक बीतते हुए ओवर के साथ अधिक दबाव बेंगलुरु की टीम पर बढ़ते जा रहा था। लगने लगा इस दबाव में एक और बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को लग जाएगा, परंतु दोस्तों प्रेशर हावी हो उससे पहले ही मैच के 13वें ओवर में धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाडा के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लाजवाब बैकफुट पंच करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं अगली गेंद पर पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए इस बार अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर बेंगलुरु के हित में रहा, जहां पर देवदत्त पडिक्कल ने अपने खुद के दम पर करीबन 14 रन बटोरे। परंतु दोस्तों जैसे ही यह ओवर बेंगलुरु के पक्ष में रहा, अगले ओवर में फिर गुजरात के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला, जहां मैच का 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान के खिलाफ भले ही पहली 5 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद शेपर्ड ने 2 गेंदों को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाया, लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही सेट हुए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल स्ट्राइक पर आए, वे राशिद खान की गुगली में चकमा खा गए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, पडिक्कल आज गुजरात के खिलाफ 24 गेंदों में 40 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों देवदत्त पडिक्कल आज एक अहम मौके पर एक बड़ी पारी टीम के लिए जरूर खेल रहे थे, लेकिन वे भी अब गुजरात की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अपने घुटने टेकते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देखकर काफी ज्यादा खुशी अब गुजरात के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे बेंगलुरु की ओर से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वेंकटेश अय्यर, परंतु दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु की ओर से कोई साझेदारी देखने को मिलती, उससे पहले ही अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जसन होल्डर ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर बेंगलुरु के धाकड़ बल्लेबाज रोमारियो शेपर्ड को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका विपक्षी टीम को दे दिया। आपको बता दें, रोमारियो शेपर्ड आज गुजरात के खिलाफ 17 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण अब दोस्तों यहां से 20 ओवर खेलना भी काफी ज्यादा मुश्किल बेंगलुरु की टीम के लिए नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 2 बल्लेबाज बेंगलुरु के पास शेष थे। ऐसे में अब वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे भुवनेश्वर कुमार, जिनको अब आते ही अगले ओवर से बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक हो चुका था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल बेंगलुरु के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों मैच का 16वां ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से स्पिनर गेंदबाज राशिद खान, जिन्होंने एक बार फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा मैदान में पेश किया और बेंगलुरु के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों वेंकटेश अय्यर और भुवनेश्वर कुमार को अपनी घूमती हुई गेंदों में फंसाते हुए इस ओवर में महज 3 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी काफी शांत बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां गेंदबाजी पर आए जसन होल्डर के खिलाफ भले ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों सदी हुई गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन बटोरते रह गए।
दोस्तों, भले ही अंतिम ओवरों का खेल मैदान पर शुरू था, लेकिन जैसी चाहिए वैसी बल्लेबाजी विकेट गंवाने के कारण अब बेंगलुरु की ओर से देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसे में अब अपने सम्मान को बचाना था, तो बचे हुए आखिरी 3 ओवरों को किसी भी हाल में अपने हित में करते हुए मैदान में चौकों की बरसात करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 18वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर कगिसो रबाडा के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने एक एक चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, अगले ही ओवर में अरशद खान के खिलाफ बेंगलुरु के महत्वपूर्ण बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर अपना धैर्य खो बैठे और रन गति बढ़ाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े साई सुदर्शन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना भी विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब मात्र का आखिरी विकेट बाकी था। मैदान में उतरे जोश हेजलवुड और दोस्तों वह भी इसके बाद अगली गेंद पर रन आउट हो गए और इसी के साथ बेंगलुरु का पूरा बल्लेबाजी क्रम आज 155 रनों पर सिमट गया।